शनिवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ऐसा क्या हुआ कि महज 22 मिनट में ही अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को लौटना पड़ा। जिस फुटबॉलर का इंतजार फैंस घंटों से कर रहे थे, वो अचानक 22 मिनट में स्टेडियम से क्यों चला गया और फिर लियोनेल मेसी के जाते ही स्टेडियम में तोड़फोड़ क्यों मच गई। अपने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टूर के तहत शहर की दूसरी यात्रा पर आए मेसी को उम्मीद थी कि भारत में फुटबॉल के लिए ये एक यादगार दिन होगा, लेकिन हुआ इसके उलट, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, खुद मेसी को भी। बता दें कि इस स्टेडियम में करीब 50,000 दर्शक स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को देखने के लिए उमड़े थे, जिनमें से कई लोगों ने 4,000 रुपए से ज्यादा की टिकट खरीदी थी। तो वहीं कई लोगों का दावा है कि उन्होंने लियोनेल मेसी की झलक पाने के लिए 12,000 रुपए तक के टिकट खरीदे, लेकिन मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए। इसकी वजह ये थी कि फुटबॉलर मेसी जैसे ही ग्राउंड में आए, इस दौरान उन्हें राजनेताओं, वीवीआईपी लोगों, भारी सुरक्षा व्यवस्था और सेल्फी लेने के लिए दिलचस्प दिखाने वाली भीड़ ने घेर लिया। जानकारी के मुताबिक सॉल्ट लेक स्टेडियम का गेट सुबह 8 बजे खोल दिया गया था और मेसी 11:30 बजे इंटर मियामी टीम के साथ लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ मैदान में उतरे। जैसे ही उन्होंने स्टेडियम में प्रवेश किया, हजारों प्रशंसकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले ही स्टेडियम में बैठे उनके फैंस मेसी को देख पाते, उससे पहले ही राजनेताओं और वीवीआईपी लोगों ने उन्हें घेर लिया, जिससे उनके चारों तरफ एक भीड़ का घेरा बन गया। इस दौरान स्टेडियम में बैठे दर्शक और उनके फैंस जो मेसी की एक झलक देखने के लिए बेताब थे, वो मेसी को देख तक नहीं पाए। ये वही फैंस थे जिन्होंने मेसी के दीदार के लिए हजारों रुपए खर्च किए थे, लेकिन उनके पैसे बर्बाद हो गए। हैरान और हल्की मुस्कान के साथ मेसी ने मैदान का एक धीमा चक्कर लगाने की कोशिश की और कुछ पूर्व खिलाड़ियों को ऑटोग्राफ भी दिए, लेकिन तब तक अव्यवस्था और बढ़ती चली गई। एक तो पहले से मेसी के साथ राजनेताओं और वीवीआईपी समेत सुरक्षा बलों की भारी भीड़ थी। उसके बाद कुछ पूर्व खिलाड़ी और फैंस ऑटोग्राफ के लिए आगे आ गए, तभी व्यवस्था और चरमरा गई। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए प्रमोटर ने बार बार भीड़ से पीछे हटने की अपील की और कहा कि कृपया मेसी को अकेला छोड़ दें और सभी लोग हट जाएं, लेकिन मेसी के पास मौजूद भीड़ ने इस अपील को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद उनका 1 घंटे का तय कार्यक्रम काफी पहले ही सुरक्षा कारणों से निपट गया और उन्हें स्टेडियम से बाहर ले जाया गया, जिसके बाद इस आयोजन को रद्द करने का फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद ही हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए। मेसी के जाते ही दर्शकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, स्टेडियम में मौजूद सामानों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। हालांकि इस अव्यवस्था के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर माफी मांगी और इस घटना पर हैरानी जताते हुए जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई। ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर एक पोस्ट में लिखा, सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से मैं बहुत दुखी और हैरान हूँ। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी के साथ साथ सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूँ। मैं जस्टिस रिटायर्ड असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और पहाड़ी मामले विभाग सदस्य होंगे। ये समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। एक बार फिर मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुए बवाल के बाद बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल पार्टी पर पूर्ण कुप्रबंध का आरोप लगाते हुए उनकी जमकर आलोचना भी की। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।